डोनाल्ड ट्रंप ने आज 2 अप्रैल 2026 के खिताब में आलमी सियासत, आलमी मईशत और सिक्योरिटी के जो हालात हैं उनको हिला कर रख दिया। वो क्यों? डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान को स्टोन एज में वापस भेजा जा सकता है। आप समझें, स्टोन एज, पत्थरों के दौर में वापस भेजा जा सकता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक पूरी पॉलिसी का इशारा था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है कि अमेरिका ईरान के बुनियादी निज़ाम यानी कि बिजली, तेल, मवासलात और फौजी ताकत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखता है, और अगर हालात इसी तरह रहे तो इस हद तक जा सकता है कि ईरान बैक टू द स्टोन एज। ये बहुत बड़ी धमकी है। अपने खिताब में ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका अपने अहदाफ के करीब है और अगले चंद हफ्तों में मजीद सख्त इक़दाम किए जा सकते हैं। 48 घंटों का अल्टीमेटम भी पहले दे चुका है। उनके लहजे में बहुत ही ज़्यादा जो है वाज़े तौर पर वो बता रहे थे कि अब जो है बस। दूसरी तरफ ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े और साफ रखा है। ईरान ने वाज़े कर दिया है कि वो किसी दबाव में आने वाला नहीं है, और अगर इन पर हमला होता है मजीद तो इसका जवाब भी मजीद सख्त होगा, सख्त जवाब आएगा। यूं इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ से सख्त बयानात और अमली कार्रवाइयां जारी हैं, दोनों तरफ से, और यही चीज़ दुनिया के लिए सबसे बड़ी तशवीश बन चुकी है। ना अमेरिका पीछे हट रहा है, ना ईरान। अमेरिका पीछे हटता है तो जो सुपर पावर दुनिया उसे कहती है उस पर एक धब्बा, एक निशान पड़ जाएगा, और अगर ईरान पीछे हटता है तो ईरान का ये मौक़िफ़ है कि ये अमेरिका और इजराइल दोबारा फिर कभी ईरान पर हमला कर सकते हैं और इससे ज़्यादा हमला कर सकते हैं। इसलिए ईरान भी नहीं पीछे हट रहा, और यही चीज़ दुनिया के लिए सबसे बड़ी तशवीश बन चुकी है, दोनों का पीछे ना हटना। अब ये मामला सिर्फ, आपको पता है, जंग तक महदूद नहीं रह चुका, इसके असरात बहुत दूर तक जा चुके हैं। सबसे पहला और फौरी असर जो आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तेल की कीमतों पर पड़ा। दुनिया का एक अहम रास्ता है आबनाए हुर्मुज़, और वहाँ से 20% जो दुनिया का तेल है वो गुजरता है समुद्री रास्ते से, और फिर आप देखें कि किस तरह आलमी जो मार्केट्स हैं वहाँ तेल की कीमतें बढ़ी। अगर मज़ीद कशीदगी बढ़ती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई मुतासर होगी। इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से ऊपर जा रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के इस खिताब के साथ मज़ीद ऊपर चली गई हैं। खिताब के बाद अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं, और इसका सीधा असर क्या होगा? पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी। जैसे पाकिस्तान में आज की डेट में बताया जा रहा है कि 100 रुपये पेट्रोल जो है 100 रुपये मज़ीद महंगा हो सकता है। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो सकती हैं, और आम आदमी, मेरे और आप जैसे लोग, ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा महंगाई की वजह से। पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये असर और भी ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पहले ही महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। अब पेट्रोल महंगा होगा तो और महंगाई होगी। अगर आलमी मंडी में तेल महंगा होता है तो यहाँ पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, और यही इजाफा सिर्फ चंद रुपये नहीं बल्कि खासा बड़ा भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। ये एक ऐसा सिलसिला है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जंग वहाँ हो रही है मिडिल ईस्ट में, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है। कुछ लोग जो हैं वो एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं और पाकिस्तान का झंडा जो है वो उठाया होता है। ईरान में ईरानियों ने पाकिस्तानी झंडे जो हैं वो उठाए होते हैं और सड़कों पर निकल आते हैं। मतलब आप ये देखें कि कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ किस कदर बकवास करते हैं, और दूसरी तरफ वहाँ ईरान के लोग पाकिस्तान के साथ किस कदर मोहब्बत का इज़हार करते हैं, और उन्हें पाकिस्तान पर पूरा एतमाद है, और पाकिस्तानी झंडों वाले जहाज़ भी जो हैं वो अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त उन्होंने दे दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में खबरें चल रही हैं कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर दबाव डालने का फैसला किया है, यानी कि बदमाशी के साथ अपनाए हुर्मुज़ खोलने का उन्होंने वाज़े बता दिया। अगर इस पूरी सूरत हाल को एक बड़े तनाज़र में देखें तो ये सिर्फ अब एक जंग नहीं रह चुकी, बल्कि ताकत, असर व रसूख और वसाइल की जंग बन चुकी है। अमेरिका ताकत दिखाने में मसरूफ़ है, और ईरान जो है वो उसको बिल्कुल काउंटर कर रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है, और ईरान मशरिक़ वस्ता में एक अहम पोजीशन रखता है, ठीक है। और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो असर सिर्फ इन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया पर जो है असर पड़ता है। पूरी दुनिया इसके लपेट में आ जाती है। ये कशीदगी जो है मशरिक़ वस्ता में अगर मज़ीद बढ़ती रही
تو اس کے نتائج اور بھی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں. جو ابھی معاملہ ہے اس سے زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں. تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ مزید بڑھ سکتی ہیں. 1000 روپیہ پٹرول لیٹر بھی ہو سکتا ہے. عالمی معیشت پر دباؤ میں جو ہے پڑ سکتا ہے، دباؤ میں آ سکتی ہے. اور خطے میں جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے مزید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے. لیکن ہر صورتحال میں ایک حقیقت جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے مگر اسے ختم کرنا اس سے بھی زیادہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور جب بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں تو نقصان صرف فوجوں کا نہیں ہوتا بلکہ عام لوگ، عام شہری اور عام جو زندگیاں ہیں اس کی قیمت ادا کرتی ہیں، جیسے ہم لوگ بھی ادا کریں گے. یہ وقت اس وقت جذبات میں بہنے کا نہیں ہے بلکہ سمجھداری کے ساتھ اس پوری صورتحال کو دیکھنے کا ہے. دنیا اس وقت ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے اور آنے والے دن بہت اہم ہو سکتے ہیں بلکہ ہیں. اگر حالات بہتر ہوئے تو خطے میں استحکام آ سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اگر کشیدگی بڑھی تو اس کے اثرات ہر ملک، ہر شہر اور ہر انسان تک پہنچ سکتے ہیں، ابھی سے بہت زیادہ، بہت زیادہ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں تمام حقائق آپ کو بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، کہ آپ بھی اپنی تیاری مکمل رکھیں اور ہر خبر کی جو ہے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. کیونکہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کل ہماری زندگیوں کو، میری اور آپ کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کرے گا.